हम कवर टू कवर एनसीईआरटी करने वाले, तो उसी में साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी आ सकता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। सो कैथरीन इसेयू, सो ये क्या थे? कैथरीन इसेयू ये एक लेडी है। तो इनका जन्म 1898 से 1997 तक। अब प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सबकी अपनी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। प्रोनाउंसिएशन से लेना भी क्या है, हमारा तो पेन एंड पेपर बेस्ड क्वेश्चन तो पेपर है। सो कैथरीन इसेयू वॉज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898। 1898 में यूक्रेन में पैदा हुई थी वो। शी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट। वो एग्रीकल्चर उनकी स्टडी की थी उन्होंने रशिया और जर्मनी में, और उसने अपना डॉक्टरेट क्या थी? हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री होती है कोई। इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी 1931 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट को हासिल किया। शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट, उसने अपनी मतलब पहले जो पब्लिकेशन थी तो उसमें उसने क्या बताया कि कर्ली टॉप वायरस है जो स्प्रेड थ्रू अ प्लांट, जो प्लांट के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है वाया द फूड कंडक्टिंग टिश्यू। किस टिश्यू द्वारा? फ्लोएम टिश्यू द्वारा। डॉक्टर इसेयूज प्लांट्स एनाटमी पब्लिश्ड इन 1954। उसके बाद जो 1954 में जो प्लांट एनाटमी पब्लिश हुई थी डॉक्टर इसेयू की, उसने एक डायनेमिक, एक डेवलपमेंटल अप्रोच लिया, एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा अप्रोच दिया टू इन्हेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। एक किसी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में, और एक इनॉर्मस, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला वर्ल्ड वाइड। लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट अ रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन, मतलब लिटरली ये क्या था? एक फिर से एक जन्म हुआ एक डिसिप्लिन का, एक कि हम प्लांट स्ट्रक्चर को पढ़ने के तरीके का। द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स कैथरीन इसेयू वाज पब्लिश्ड इन 1966। उसके बाद दूसरी उनकी पब्लिकेशन क्या थी? एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। इट वाज जो 1960 में पब्लिश्ड हुई, इट वाज रेफर्ड टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज़ इंसाइक्लोपेडिक। ये वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी था, इसे इंसाइक्लोपेडिक थी एक। इन 1957 शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज। 1957 में वो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्ट हुई, जो कि 6th वुमेन थी जिसे इस तरीके का ऑनर मिल रहा था। इन एडिशन टू दीज प्रेस्टिजियस अवार्ड, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के एडिशन में उसने एक नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज वर्श इन 1989 में जॉर्ज वर्श प्रेसिडेंट से रिसीव किया नेशनल मेडल ऑफ साइंस। व्हेन कैथरीन इसेयू डाइड इन द 1997, पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ एनाटमी मॉर्फोलॉजी, जो पीटर रेवन थे एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी के डायरेक्टर, मिसूरी बोटैनिकल गार्डन के मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के डायरेक्टर, रिमेंबर दैट, उन्होंने ये याद रखा कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड, उन्होंने ये याद रखा कि उसने एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। 99 की उम्र में भी उन्होंने प्लांट बायोलॉजी की फील्ड पर डोमिनेट किया, अपना वर्चस्व दिखाया है। ठीक है, तो मैं इससे क्वेश्चन दिखा सकती हूँ कि इससे भी कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो मैंने एक बार यहाँ पर वेबस्टर और इंसाइक्लोपीडिया का थोड़ा सा मीनिंग बताया। वेबस्टर का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो वेबस्टर क्या एक वर्ड दिया गया है, वेबस्टर मतलब होता है बुनकर, एक वेवर से वर्ड लिया जिसका मतलब होता है बुन, मतलब जो बुनने का मतलब एक तरीके से इसका पीछे का मतलब एक मीनिंग क्या हुआ, डीप मीनिंग, कि इन्होंने प्लांट बायोलॉजी, जो ये एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स थी ना, इन्होंने प्लांट बायोलॉजी को बुना है, मतलब उसको बनाया है प्लांट बायोलॉजी को। यहाँ से प्लांट बायोलॉजी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे याद कर लो, जितना मैं समझा सकती थी उतना समझा दिया। इंसाइक्लोपीडिया तो पता ही को क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वैसे आ गया कैथरीन इसेयू, और उसके बाद उसके बारे में स्टेटमेंट्स आ गए। रिपोर्टेड दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू प्लांट बाय जाइलम, नहीं जाइलम नहीं था, फ्लोएम था, है ना, कंडक्टिंग टिश्यू था। सो ये कट हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। पब्लिश्ड प्लांट एनाटमी दैट वाज रेफर टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, नहीं, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी किसी कहा गया था एनाटमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिकेशन को, इसकी, तो ये रॉन्ग हो गई।
published the book Plant Anatomy that took a dynamic and developmental approach design enhance one's understanding of plant structure and enormous impact worldwide. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंसेज. ये रॉन्ग हो गया, 6th वुमेन थी. तो इस तरीके से बस इसको ऐसे पढ़ना है हर एक यूनिट की साइंटिस्ट का नेम डिस्क्रिप्शन को, ताकि कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम अटके नहीं.